डियर स्टूडेंट्स, ये ओ टू ऑटम जिसका थर्ड स्टंजा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 स्टंजा तो मैंने पढ़ा दिया। थर्ड स्टंजा दैट इज द लास्ट स्टंजा ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पर थर्ड स्टंजा की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आए, वेयर आर दे। ये जो कुछ लोग हैं जो भाई स्प्रिंग सीजन, whatever the music that we get, the songs of the spring season all around the world, when the spring season starts, there is very sweet song of the birds are heard in the world. And now the people who are very eager to know the songs of autumn season, they are always in the search of songs of the autumn season. तो कवि ये कहता है, वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। और ये कहता है कि भाई जो जो सॉन्ग, जो म्यूजिक, वॉट एवर वी गेट, वॉट एवर वी फाइंड इन द स्प्रिंग सीजन, वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। इस ऑटम सीजन में वह कहाँ है। यानी कहने का मतलब है कि ये स्प्रिंग सीजन वाला जो गाना है इस ऑटम सीजन में नहीं है। तो कवि कहता है, जॉन किट्स कहते हैं, आई यस यस वेयर आर दे, वे कहाँ है। तो कहता है कि थिंक नॉट ऑफ देम, आप उनकी चिंता मत कीजिए। 2 चीज की चिंता। पहली चिंता तो कि भाई जो म्यूजिक हमने सुना स्प्रिंग सीजन में वह तो अब नहीं है, एक चिंता उनको ये है। और चलिए वहां नहीं है तो यहाँ तो होना चाहिए भाई, यानी ऑटम में होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है। लेकिन कवि कहता है कि नहीं, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। माने ऑटम सीजन के पास भी गाना है। लेकिन कवि ये बताना चाहता है कि व्हाट एवर द म्यूजिक that we heard, that is in the morning. On the contrary, whatever the music that we get in autumn, that is in the evening. That is the basic difference. The time mentioned, the poet wants to say that in the morning we hear the songs of the spring season, but the music of the songs of the autumn season are found in the evening. बस ये बेसिक अंतर है। तो ये कहता है, लेकिन पहले कहता है कि while bird cloud bloom the soft dandy, as I have told you that Keats was John Keats was the lover of beauty. He was always in search of beauty.
ही इज कॉल्ड ए सेंसुअस पोइट। सेंसुअस पोइट, सेंस ऑर्गन्स उनकी कविता में काम करते रहता है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये तो सेंस ऑर्गन्स है। तो सेंस ऑर्गन्स उनको सेंसुअस पोइट इसलिए कहलाता है। जो भी कविता आप पढ़ेंगे उसमें ये सब सक्रिय रहता है। ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स आर एक्टिव इन द पोएम ऑफ जॉन केट्स। तो ब्यूटी से इनका ज्यादा लगाव था। ये कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। इनका एक कंसेप्शन था ब्यूटी के बारे में। ब्यूटी इज ए थिंग जो आप फॉर एवर, आनंद लेने की चीज है भाई। सुंदरता तो आनंद लिया जा सकता है, सुंदर कोई भी चीज हो उसका आप आनंद लीजिए। लेकिन यदि आप उसको डिसेक्ट करेंगे, इफ यू डिसेक्ट इट लाइक ए फिलोसफर, ऑल द चार्म्स विल फ्लाई अप एंड यू विल गेट नथिंग। कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ओनली टू सी, केवल देखिए उसको, खूब देखिए, नजरों से देखिए, लेकिन छुइए नहीं उसको, है ना। छूने की चीजें नहीं है। तो ब्यूटी से ज्यादा उनको लगाव था। इसलिए उन्होंने पहले जो म्यूजिक, जो सॉन्ग वो देना चाहते हैं, उसके पहले कुछ सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। बार्ड क्लाउड्स, बार्ड माने होता है छरनुमा। बार्ड जो शब्द है ये बार्ड से बना हुआ है। बार्ड एडजेक्टिव है। ये जॉन किट्स की ये विशेषता है कि उनकी कविता में आपको डबल एडजेक्टिव का प्रयोग भी मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा एडजेक्टिव पर जोर देते हैं, एडजेक्टिव का यूज ज्यादा करते हैं। तो बार्ड मतलब हो गया छरनुमा, और ब्लूम का मतलब हो गया खिलना। तो बार्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। सॉफ्ट डाइंग डे यानी वह दिन है जो बड़ी आसानी से बीत रहा हो, यानी पूरा जो क्लाउड है, जो आसमान है, स्काई है, वह दैट मस्ट बी क्लियर। तो वह सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। अगर आसमान में बादल नहीं है, सॉफ्ट है आसमान, सॉफ्ट डाइंग डे है, माने दिन की समाप्ति हो रही है बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से, उस समय की बात करते हैं। बार्ड क्लाउड, छरनुमा आकार का जो बादल होता है सूरज के डूबने के समय में, वह ब्लूम खिलता है एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। टच द स्टेबल, स्टेबल प्लेन्स, स्टेबल प्लेन्स का मतलब हो जाता है कि जो आप अनाज काटते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो जौ हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ, इस सब जो काटते हैं उससे खूंटी छूट जाता है ना, थोड़ा ऊपर छूट जाता है, उसी को कहते हैं अस्टबल। और वह जमीन के नजदीक रहता है, बिल्कुल नीचे रहता है, वहाँ थोड़ा सा छोड़ करके लोग काटते हैं। तो वह क्या है, प्लेन्स को, वही जो बारनुमा जो बादल का जो बादल है, छरनुमा जो बादल है, वह छूता है उस धरती को, है ना। क्या छूता है, धरती को छूता है। किस धरती को, जो छोटा छोटा आकार का है ना स्टम्प, जो स्ट्रॉ रहता है, जो निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा कटा हुआ है, उसी को, उसके नजदीक के जमीन को छूता है। स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। रोजी, रोजी शब्द बना है रोज से, ह्यू माने कलर, तो गुलाबी, ह्यू माने रंग हो गया, और ये हो गया रोजी मतलब गुलाबी हो गया। तो गुलाबी रंग आसमान का जो रंग हो जाता है शाम का समय में, सूर्य डूबता है पश्चिम में, तो वहाँ का जो है कलर उसका लग जाता है रोजी, और उस वह रोजी ह्यू जो है उस जमीन को छूता है जहाँ पर खूंटी निकला हुआ है। Then in a willful choir thus small gnats mourn among the river shallows। अब रिवर सैलोज, जहाँ का दलदली जमीन है, जहाँ का मिट्टी जो है दलदली है, वहाँ पर क्या होता है, स्मॉल नेट्स, छोटे छोटे कीड़े, वो क्या करते हैं भाई, वेलफुल क्वायर, वेलफुल माने मॉर्नफुल माने दुख से भरा हुआ, फुल ऑफ सैडो, और क्वायर का मतलब हो जाता है समूह गान करना, माने एक साथ बहुत से जो झिंगुर जैसे हुए, हिंदुस्तान में झिंगुर होता है, ये सब क्या होता है, नदी के किनारे जहाँ दलदल जमीन है वहां पर सब रहता है, और शाम के समय क्या करता है, वो सब गाता है, एक साथ गाता है। जैसे कि चर्च में बच्चे गाते हैं, एक साथ समूह गान गाते हैं, क्वायर, वही क्वायर का मतलब हो गया समूह गान हो गया। तो अमॉन्ग द रिवर सैलोज, सैलोज
सेलोज हल्का पीला रंग का मिट्टी है ना, हल्का पीला रंग का मिट्टी होता है। तो वहीं पर ये लोग रहते हैं कौन, छोटे छोटे स्मॉल gnats, स्मॉल gnats। और ये मौन करते हैं, माने विलाप करते हैं, माने रोते हैं। ये रोते हैं क्यों भाई, लगता है कि बिछड़े हुए हैं अपने परिवार से, और सब एक साथ ये गाते हैं। तो वह एक गाना सुनाई पड़ता है, लेकिन ये क्या हुआ, ये हुआ सैड सॉन्ग, है ना, मोर्डफुल सॉन्ग। किसका हुआ, स्मॉल नेट्स का। तो पहला गाना तो मिला, ये सैड सॉन्ग है तो कोई बात नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भी तो सैड सॉन्ग, मुकेश जी का क्या सुनते हैं, देखते हैं ना, सैड सॉन्ग उनका बहुत अच्छा लगता है, किशोर जी का सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है देख सुनाई पड़ता है, बॉर्न एलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। अब क्या होता है बॉर्न एलोफ्ट, जब वहां पर हवा चलती है तो वो जो छोटा छोटा झिंगुर है, वह बॉर्न एलोफ्ट, वह ऊपर चला जाता है। हवा क्या करता है, उसको ऊपर ले जाता है, हवा के प्रभाव से वह ऊपर जाता है। या लाइट विंड, और जब हल्का जो हवा जब हल्की हो जाती है तब क्या होता है, लिव्स और डाइज, या तो माने मरने के करीब हो जाते हैं या जिंदा रहते हैं। माने हवा के प्रभाव से ऊपर चले गए, हवा ले गया उनको ऊपर। फिर हवा जब धीमा पड़ गया, हवा जब कम पड़ गया, तो फिर क्या हो गया कि वह फिर नीचे आ गया। तो वह स्थिति क्या हो जाती है, उनके लिए मरने की स्थिति रहती है या उनके लिए जिंदा रहने की स्थिति रहती है, दोनों स्थिति होती है। तो कभी इसका सेंस एक ये भी हो सकता है कि जो हवा की जो गति है, हवा की गति के साथ उनकी जो आवाज है, वो आवाज बढ़ती है, वो आवाज क्या होती है, घटती है ना, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम लिली बॉर्न। अब ये दूसरा गाना सुनाई पड़ता है, द नेक्स्ट सॉन्ग दैट द ऑटम हैज। ऑटम के पास दूसरा गाना क्या है, फुल ग्रोन लैम्स, मेमना जो बिल्कुल फुल ग्रोन है, माने पूरा नौजवान हो गया हुआ है, और वह जो है क्या करता है, लाउड ब्लीट, वह जोर से मिमियाता है। ब्लीट, ब्लीट मेमना की बोली, वह मिमियाता है, ब्लीट करता है ये। फ्रॉम लिली बॉर्न, लिली बॉर्न, वह है लिली बॉर्न, मतलब जो जमीन है, ऊंचा जो जमीन है, उस ऊंचे जमीन के टीला पर से, टीला है ना, टीला पर से वह क्या होता है, वह वहां से मिमियाता है। और वह मिमियाता जो है उसको ये कहते हैं कि चलिए ये म्यूजिक का एक गाना हो, ये ऑटम सीजन का एक ये म्यूजिक हो गया, एक ये सॉन्ग हो गया। तो दो गाना मिला। अब नेक्स्ट, हिज क्रिकेट सिंग। ये हिज क्रिकेट, ये भी ये छोटा छोटा जीव होता है, जानवर, ये छोटा छोटा कीड़ा होता है, ये भी क्या करता है, हेज क्रिकेट सिंग्स, ये भी गाता है, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट whistles फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट। और अब जो रेड ब्रेस्ट, ये रेड ब्रेस्ट है, ये दैट इज द नेम ऑफ ए बर्ड, जिसका ये जो गला जो है सो लाल रहता है, चिड़िया का नाम है, ये लाल रहता है। तो ये क्या करता है भाई, whistles, ये क्या करता है, whistles, सीटी मारना, माने उसकी आवाज जो निकलती है वह सीटी की तरह लगती है। कैसे, विद ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल सॉफ्ट मतलब कि वह जो आवाज होती है ना, उसकी आवाज जो होती है, जो बच्चे की जो आवाज होती है, बच्चे जो आवाज करते हैं, बच्चे जो सीटी मारते हैं, तो उसकी आवाज से 3 गुना आवाज ज्यादा, ज्यादा मतलब कि आवाज वह 3 गुना ज्यादा आवाज रहता है। किसका, हेज क्रिकेट का, वह गाता है ट्रेबल सॉफ्ट, नहीं नहीं सॉरी, हेज क्रिकेट गाता है। और अब जैसे वह ट्रेबल सॉफ्ट रेड ब्रेस्ट व्हिसिल्स, वह छोटी चिड़िया जो रेड ब्रेस्ट चिड़िया है, यह गाती है कहाँ से, फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, गार्डन के लिए जो जगह छोड़ा हुआ है वहां से यह चिड़िया जो है सो गाना गाती है। तो एक चौथा गाना हमको ये मिला, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज।
और एक दूसरा गाना और मिलता है, किसका मिलता है? स्वेलोज़, जो हमारे हिंदुस्तान में गौरैया चिड़िया होती है, उसी गौरैया चिड़िया की तरह वहाँ भी चिड़िया होती है, जो क्या करती है भाई, वह भी एक जगह इकट्ठा होती है, गैदरिंग इकट्ठा होती है। यानी वह जो है सूचक है कि चलिए गर्मी आ गया है। ऑटम के बाद में क्या आया? गर्मी आया। तो स्प्रिंग, ऑटम, समर, ये 3 सीज़न हो गया। तीनों का एक तालमेल है, कवि ने दिखलाया है कि तीनों का ये सूचक है कि पहले स्प्रिंग सीज़न आया, फिर ऑटम सीज़न आया और फिर अब क्या आ गया? समर सीज़न आ गया, गर्मी का समय आ गया। तो वही क्या करती है, स्वैलो जो है ट्विटर इन द स्काई, आकाश में चहचहा करके उड़ती है। सब गैदरिंग रहती है, माने गैदर्ड, दे आर कलेक्टिवली, ये समूह में रहती है और एक बार उड़ती है तो आवाज होकर के चहचहाते हुए आकाश में वो उड़ जाती है। तो एक ये गाना ये भी मिला। तो कवि ये कहना चाहता है कि हमारा जो ऑटम सीजन है वह किसी भी मामले में वह क्या है कि स्प्रिंग सीजन से कम नहीं है। इसलिए इसमें दुख मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास भी गाना है और वह गाना का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ब्यूटी के साथ दिया कि चलिए भाई, ब्यूटी भी ज़रूरी है। अच्छा जगह पर अगर गाना गाया जाए, है ना? तो वह गाना और ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो कवि ने ब्यूटी का भी ज़िक्र किया। ये अ बार्ड क्लाउड, ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। बार्ड क्लाउड कितना अच्छा लगता है शाम का समय, जब सूरज डूबने को होता है और वहाँ पर जो है सो छरनुमा आकार का बादल ज़मीन को लगता है कि छू रहा है, वहीं पर लगता है कि ज़मीन, आसमान वहीं उसी का मिलन है, वहाँ पर मिलन हो रहा है और वह सुंदर दृश्य लगता है। तो इस सुंदरता के साथ कवि ने क्या किया, दिया आपको सॉन्ग ऑफ ऑटम। इसे ऑटम सीजन के पास भी गाना है, इसलिए इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गाना मेरे पास भी है। तो इस तरह से अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब मैं इसका समरी आपको दूँगा और समरी देने के बाद तब मैं फिर नए पोएम की ओर चलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।